नेक्स्ट है हमारा चेक योर प्रोग्रेस 22.1। देखिए आपने कितना सीखा 22.1। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है इसका, निम्न में प्रत्येक आकृति 22.11 ट्रायंगल ABC शीर्ष B पर समकोण वाला त्रिभुज थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ट्रायंगल ABC is a right angled at B. Find all the trigonometric ratios of। तो चलिए क्या निकालना है हमें, क्या दिया गया है, ABC ट्रायंगल आपको इस तरह का फिगर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर 1 ही लिया है, इसके नीचे सारा आप अपने टेक्स्ट बुक में ऑब्वियसली देख सकते हैं। मैं पहला नंबर करूँगी। क्या गिवन है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है बी पर। ये देखिए यहाँ पर बी पर जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। और क्या कहा गया है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ये थीटा है हर एक ट्रायंगल में, कभी यहाँ थीटा, कभी यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, वो खुद बना हुआ है और आपको गिवन है। आपको थीटा के बेस पे, मतलब थीटा को एंगल मानते हुए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा, छयों का छयों जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है थीटा को एंगल मानते हुए, सबका वैल्यू बताना है। करना क्या है इसमें, सिंपल, हमें डायग्राम को देखते हुए फाइंड आउट करना है कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा साइड जो आपका होगा वो हाइपोटेन्यूज। अगर ये तीनों की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला हमें अब याद हो गया होगा, उनके हेल्प से हम लोग बस इसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट। ठीक है, ऐसे तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, एकदम ईजी है, अभी तक हम लोग करते आए हैं। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत सिंपल है तो इस पर टाइम ना दे के सीधे क्या करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन में जंप कर जाते। बट ये हमारा बेस है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख कर लग रहा है कि भाई ये बहुत ईजी है, सिर्फ PBH ही तो फाइंड आउट करना और वैल्यू भी सारा दिया हुआ है, फॉर्मूला में पुट करेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये जो पहचानना है मेन इसमें कि कौन सा आपका बेस हो रहा है, कौन सा परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप इसमें जितना सम गिवन है नंबर 1 में वो सब प्रैक्टिस करते हुए अगर आगे बढ़ो तो आगे जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आगे इसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया जाएगा। किसी में 2 वैल्यू गिवन होगा, एक गिवन नहीं होगा, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका बेस वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करें एक एक चीज़। मतलब ऐसे भी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, आप तो तुरंत इसको निकाल दोगे। ठीक है, तो वो जो थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं बोलूँगी वो टाइम आप इस पर, और सारा का सारा सम एटलीस्ट एक बार तो करें। ठीक है, फिर आगे का जो डिफिकल्ट है, जब ये सब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब आप एकदम रिविजन करने बैठोगे तब आप ये रिविजन नहीं करोगे तो भी चलेगा। अभी क्योंकि आप ये स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट सब करना बहुत इंपॉर्टेंट। और जब आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, जब आप रिविजन पे आओगे तब आप चाहो तो ये वाला चीज़ स्किप कर सकते हैं और सिर्फ जो आगे का डिफिकल्ट क्वेश्चन वो आप रिविजन करो, उस वक्त आप इसको। बट क्योंकि अभी ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेस, एकदम आपकी क्लास 10 वालों, तो इसको आप, मैं बोलूँगी एक एक सम जो है थोड़ा सा टाइम लगे, टाइम देके सारे सम को एटलीस्ट एक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। क्या निकालना है हमें, डी, पी और एच, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। थीटा हमारा एंगल है यहाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा थीटा है। यहाँ पे बोला गया है कि ये क्या है, 90 डिग्री है। अब थीटा अगर ये है तो ये थीटा किसके साथ मिलकर बना रहा है, किसके बेस पे बना रहा है ये एंगल, ये BC के बेस पे एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे BC हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि B यानी कि बेस इक्वल टू हमारा क्या है, BC। ठीक है, जो कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 12 से। अब परपेंडिकुलर यानी कि P, परपेंडिकुलर क्या है, क्लियर दिख रहा है। अगर ये हमारा बेस है तो इसके ऊपर सीधा लंबा क्या आया है, AB आया, जो इसके ऊपर 90 डिग्री में, ये रहा हमारा 90 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर।
तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है 5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइपोटेनस इक्वल टू एच। हाइपोटेनस क्या है, मेरा जो परपेंडिकुलर के सामने वाला होता है, ए सी है हमारा जो 13 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे ए सी जो कि है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए जैसे ही हमारा पी बी एच आया, लिख लेंगे यहाँ पर P इज इक्वल टू 5, P इज इक्वल टू 12 एंड H इज इक्वल टू क्या हो गया 13। तो अब हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो चलिए पी बी एच आ गया, अब हम लोग सारा साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं, सबका वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा हमारा क्या होता है, पी बाई एच, लोग लिखेंगे पी बाई एच। पी क्या है 5, एच क्या है 13, आ गया। संग संग निकाल लेते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी क्या हो जाएगा 13 बाई 5। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है पी बाई एच। पी क्या है हमारा 12, एच क्या है, संग संग निकाल लेते हैं। सेक थीटा क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा जाएगा 13 बाई 12। टैन थीटा पी बाई बी क्या है 5, बी क्या है। कॉट थीटा, कॉट थीटा है बी बाई पी, जाएगा क्या, ये हमसे पूछा गया था सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, जो हमने निकाल लिया। यही क्या हो जाएगा हमारा डन। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 में भी क्या करना है, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, यानी कि हमें सबका वैल्यू निकालना है। साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड सबसे पहले क्या करना है हमें पता ही है, एच पी और बी क्या निकालना है, एच पी। थीटा में बोला गया है तो हमारा थीटा कहाँ है देख लेते हैं, हमारा यहाँ है। तो जैसे ये थीटा किसके ऊपर बेस्ड है, बी सी के ऊपर ना, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू बेस है हमारा बी सी। परपेंडिकुलर क्या है, देखिए सीधा खड़ा ये रहा ए बी, ये हमारा बेस है, ये इसके ऊपर खड़ा है, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। और हाइपोटेनस जो उसके ऑपोजिट होगा क्या है ए। सबका वैल्यू लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। का वैल्यू क्या है सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और ए सी की है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालते हैं सारा थीटाज हम लोग, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, साइन स्टार्ट करेंगे। क्या होता है पी बाई एच, 3 एच है 5। अब बस पुट कर देना, सिंपल। ये जब आप करोगे ना पहला का इतना सारा सम, तो आपको अब सारा फॉर्मूला भी जब आप बार बार पी बाई एच, एच बाई पी लिखोगे ना, तो ये भी आपको, अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ होगा, बाई एच 4 एच 5 ऑपोजिट लिख 5 5, ठीक है। अब लिखिए tan थीटा कॉट थीटा बाई, हो गया, यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3। क्या करना है, क्या निकालने को कहा गया है, तो थीटा के हेल्प से वही साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का क्या वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा और क्या बचा कॉट थीटा। सबका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एच पी और बी
ये तीनों हमें चाहिए होगा। तो क्या देखना है, यहाँ पर बेस क्या है, बेस है हमारा थीटा कहाँ है, सबसे पहले देखेंगे थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ है, यहाँ है। किसके ऊपर बेस्ड है ये, BC के ऊपर, है ना। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, BC, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, ये देखिए सीधा खड़ा है, क्या है, तो यहाँ पर हमारा बेस हो जाएगा B इज इक्वल टू BC, और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस क्या होगा, ये जो हमेशा सामने वाला, राइट। तो हाइपोटेनस हो गया AC। BC की वैल्यू क्या है 7, AB की वैल्यू क्या है 24, और AC की वैल्यू लिखा है 25 सेंट। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, यहाँ लिख लेंगे हियर। ठीक है, HPB निकल गया। अब हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। साइन थीटा करते हैं, क्या होता है P/H। P क्या है 24, H क्या है 25। नेक्स्ट साइन थीटा निकल गया, कोसेक थीटा निकाल लेंगे। ठीक, इसका उल्टा H/P कितना हो जाएगा 25/20। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है हमारा B/H। P क्या है 7, H क्या है 25। नेक्स्ट क्या है सेक थीटा, क्या होता है H/B, का उल्टा बाई 7। टैन थीटा क्या है P/B, P क्या है यहाँ पे 24, और B क्या है कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा B/P, जो कि क्या हो जाएगा उल्टा 7/20। हो गया, यही है हमारा क्या आंसर। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, इसमें भी क्या करना है, सारा थीटा निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, चलिए सबसे पहले उसके लिए क्या देखना होगा, थीटा का बोला है, थीटा कहाँ है, ये रहा हमारा। अब ये थीटा किसके ऊपर बेस्ड है, देखिए AB के ऊपर बेस्ड है ना, क्योंकि यहीं पर क्या हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर आ रहा है, तो हमारा बेस है यहाँ पर AB। ये थीटा किसके ऊपर बेस्ड है, AB के ऊपर। तो सिंपल लिखेंगे यह B, बेस क्या है B, परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा दिख रहा है, इसके ऊपर सीधा परपेंडिकुलर BC, BC, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, ये जो हमेशा क्या होता है AC। अब वैल्यू लिख लेंगे, AB 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर। तो चलिए साइन थीटा कॉस थीटा सारा निकाल लेते हैं। जैसे ही HPB हम निकाल लेंगे सब कुछ निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या है फॉर्मूला, P/H क्या है 8, H क्या है, ये कटेगा भी 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया 4/5। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो उसका उल्टा H/P यानी 10/8, जो कि क्या आएगा 5/4। साइन थीटा हो गया, तो करेंगे सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है H/B, H क्या है 10, B क्या है, ये भी कटेगा 2 5 ज़ा 2 3, ये हो गया क्या 5/3। अब उल्टा हो जाएगा यहाँ कॉसेक P/H क्या हो जाएगा 6/10 5। क्या नेक्स्ट टैन थीटा बाई B क्या है, B है 8, है 6 है 8 4। कॉट थीटा क्या हो जाएगा
बाई पी जो कि है बाई 8 क्या हो जाएगा, क्या आंसर? सिंपल, बेस निकालना है, एच पी निकाल लिया, सारे फॉर्म